क्या मोहब्बत दोबारा हो सकती है? ये कहानी है निर्मला नाम की एक लड़की की, जो संजय नाम के लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। दोनों कॉलेज के वक्त से ही एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं और संजय, निर्मला एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। सच में दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जब भी संजय को कोई मुश्किल होती तो निर्मला हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब भी निर्मला को अगर कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता था तो समझो किसी भी हाल में संजय उसके साथ खड़ा हुआ मिलता था। इसी तरह दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच की दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गई। वक्त के साथ साथ इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि अगर भगवान भी उन्हें अलग होने के लिए कहें तो शायद उन्हें भी इनके आगे झुकना ही होगा। अब कुछ ही समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई। संजय और निर्मला दोनों ने अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी ज़िंदगी भी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन निर्मला ने संजय से कहा कि संजय, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। संजय ने निर्मला की बात सुनकर कहा कि ठीक है, मैं आज अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लेना। परिवार वालों से एक दूसरे ने बात की तो उनके परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर हो गया और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त भी निकल गया और कुछ दिनों में दोनों की सगाई भी काफ़ी धूमधाम से हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद संजय ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें निर्मला भी साथ थी। दोनों एक साथ अपने नए बिजनेस को अच्छे से चलाने लगे और कुछ ही समय में उनके बिजनेस में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होने लगा। उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। एक दिन संजय को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात वरुण नाम के एक लड़के से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में संजय और वरुण की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाने का वादा भी करते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद जब संजय अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तो अचानक वरुण की गाड़ी ने संजय की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और संजय ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जब निर्मला को और संजय के घर वालों को ये बात पता चली कि संजय का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। निर्मला तो पूरी तरह सदमे में थी, पर निर्मला को ये नहीं पता था कि संजय का एक्सीडेंट वरुण की वजह से हुआ था। वरुण से निर्मला और संजय के घर वालों की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो उनकी मदद करने गया, मगर संजय का दोस्त बनकर नहीं, बल्कि संजय के द्वारा किया गया एक एम्प्लॉय बनकर, जो संजय की कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था। कंपनी में पहुंचकर उसने निर्मला की भी बहुत हेल्प की और संजय और निर्मला की कंपनी को आगे बढ़ाते हुए वरुण ने संजय के घर वालों को भी संभाला। वरुण ने संजय के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। संजय की छोटी बहन वरुण को अपना भाई मानने लगी। संजय के पापा संजय के मरने के बाद पैरालाइज हो चुके थे। वरुण ने उनका भी ख्याल रखा। संजय की दादी निर्मला को बेटी मानती थी। वो हर वक्त निर्मला से यही कहती रहती कि वो कहीं और शादी कर ले, पर निर्मला उन्हें
अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने की नहीं सोची, क्योंकि वो संजय से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसे भुलाना उसके बस की बात नहीं थी। वरुण धीरे धीरे संजय के परिवार के घर का हिस्सा बन चुका था और वरुण को निर्मला से भी प्यार हो चुका था। निर्मला भी वरुण के इतने अच्छे बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वरुण का संजय के पूरे परिवार को संभालना निर्मला को अच्छा लगता था, पर वरुण ने कभी निर्मला से अपने दिल की बात नहीं कही थी, क्योंकि वरुण को डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत ही करेंगे। लेकिन संजय की दादी को सब पता था कि वरुण निर्मला को चाहने लगा है और उसकी दादी भी यही चाहती थी कि निर्मला की शादी हो जाए और सिर्फ वरुण ही निर्मला को संभाल सकता है, क्योंकि वरुण बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था। एक दिन वरुण का दम सा घुटने लगा, क्योंकि संजय का एक्सीडेंट अब वो अपने दिल में छुपा कर नहीं रख सकता था। सच्चाई उसे बतानी ही थी और मौका देखकर उसने सारी सच्चाई सबके सामने बता दी और उसने ये भी कहा कि अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया था और संजय की मृत्यु हो गई थी। ये सब सुनने के बाद सबको काफ़ी दुख हुआ और वरुण पर सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। निर्मला ने सबके सामने वरुण को थप्पड़ मार दिया और उससे शादी करने के लिए भी मना कर दिया। लेकिन निर्मला के दिल में वो अभी भी एक अच्छा लड़का था, बस वो संजय के एक्सीडेंट को लेकर ही नाराज थी। कुछ दिन बीत गए। एक कंपनी में काम करने के बावजूद भी निर्मला वरुण से कोई बात नहीं कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदा इंसान को किसी के सहारे की ज़रूरत होती ही है, उसी तरह निर्मला को भी किसी के सहारे की ज़रूरत तो थी ही। और वरुण का नाम धीरे धीरे निर्मला के दिल में छपता गया, मगर फिर भी वो वरुण से बात नहीं कर रही थी। वो अभी भी उसे दोषी ही मानती थी। एक दिन वरुण ने निर्मला को गुलाब का फूल देते हुए कहा कि निर्मला, माना कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। निर्मला ने अपना प्यार छुपाते हुए उसे साफ साफ मना कर दिया। इस बात से बहुत दुखी होते हुए वरुण निर्मला को एक लेटर देकर चला गया। निर्मला ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि वो संजय की कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, बल्कि उसकी खुद की एक कंपनी है जिसका वो मालिक है। वो तो अपनी सज़ा भुगतने के लिए यहाँ पर आया था और वो अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन वरुण जब वापस अपने घर जा रहा था तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जैसे तैसे वरुण बच गया। फिर निर्मला और संजय के घर वालों को जब पता चला तो वो जल्दी से हॉस्पिटल वरुण को देखने के लिए गए और वरुण को हॉस्पिटल में देखकर संजय के घर वालों को ऐसा लगा कि जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं और निर्मला को भी अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो वरुण से प्यार करने लगी है और उसे ये एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं संजय भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद वरुण से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। और न जाने क्यों वरुण के एक्सीडेंट से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। निर्मला को वरुण के बैग से एक डायरी मिली जिसमें वरुण ने लिखा था कि वो निर्मला से कितना प्यार करता है, पर मैं अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता हूँ। उसने खुद की फीलिंग, संजय की दोस्ती व परिवार का प्यार, ये सब पढ़कर निर्मला को एहसास होता है कि वरुण भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि
वरुण बच जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान ने भी निर्मला की सुन ली और कुछ ही देर में डॉक्टर ने बताया कि वरुण अब खतरे से बाहर है। फिर वरुण के ठीक होने के बाद निर्मला उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वरुण, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके लिए भी सॉरी। तुम्हारी डायरी पढ़ ली है हमने, तुम बहुत अच्छे हो वरुण, और जो कुछ भी हुआ वो सब गलती से हुआ है। अब दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। इसके बाद वरुण निर्मला को अपनी बाहों में भरकर कहता है कि निर्मला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू निर्मला। फिर निर्मला और वरुण दोनों ही शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या दोबारा प्यार होता है? हाँ या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।